नमस्कार। आज हम कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के जरिए दिल्ली सल्तनत के दायरे से थोड़ा परे देखेंगे। मतलब भारत के कुछ खास प्रांतीय राजवंशों के दुनिया में झांकेंगे। जौनपुर से कश्मीर, फिर गुजरात और दक्कन के बहमनी साम्राज्य तक। इन इलाकों की अपनी अलग ही कहानियां हैं। अक्सर दिल्ली की बड़ी कहानी में ये कहीं खोसी जाती हैं। हमारा मकसद यही है कि इन बिखरे हुए स्रोतों से वो खास बातें निकालें जिनसे हमें इन राज्यों की, जैसे जौनपुर, कश्मीर, गुजरात और बहमनी, इनके शासकों की, इनकी संस्कृति की और इनकी विरासत की एक ठीक-ठाक तस्वीर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जौनपुर की बात करें। सुना है इसकी नींव तो फिरोज तुगलक ने रखी थी, अपने भाई जौना खान की याद में शायद। लेकिन असली पहचान तो इसे मलिक सरवर के टाइम में मिली, जब ये एक आजाद शार्की सल्तनत बन गया। हाँ, बिल्कुल। और इस शार्की सल्तनत में भी सबसे चमकता नाम आता है इब्राहिम शाह शार्की का। उनका शासनकाल समझ लीजिए करीब 1402 से 1440 तक रहा। स्रोत बताते हैं कि उनके वक्त में न सिर्फ आर्किटेक्चर की एक नई स्टाइल, जिसे शार्की शैली कहते हैं, वो पनपी, अच्छा। बल्कि जौनपुर कल्चर और लर्निंग का इतना बड़ा सेंटर बन गया कि उसे शिराज हिंद कहा जाने लगा। मतलब भारत का शिराज। शिराज, ईरान वाला? हाँ वही, उस वक्त ईरान का बड़ा कल्चरल हब था वो। तो ये तुलना बहुत मायने रखती है। विद्यापति ने अपनी कीर्ति लता में इसकी तारीफ भी की है। कमाल है। हालांकि ये शानो शौकत ज्यादा टिकी नहीं। करीब 85 साल बाद 1479 में लोधियों ने इसे वापस दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। शिराजे हिंद, ये टाइटल तो वाकई इम्प्रेसिव है। अच्छा, तो ये पूरब की बात हुई। उत्तर में कश्मीर में क्या चल रहा था उस दौरान? ज़ैनुल अबिदीन का नाम मैंने भी बहुत सुना है। जी, कश्मीर में सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन का दौर, जो करीब 1420 से 1470 तक रहा, वो यकीनन बहुत खास था। स्रोत उन्हें शाही खान के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी मजहबी रवादारी, मतलब धार्मिक सहिष्णुता। अच्छा, कैसे? उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया। उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, है ना? और गोहत्या पर भी पाबंदी लगा दी थी। ये तो सच में अनोखी बात है उस दौर के हिसाब से। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, कल्चरली भी उन्होंने बहुत काम किया। महाभारत और कल्हण की जो मशहूर राज तरंगिणी है, हाँ, कश्मीर का इतिहास। हाँ, उसका फारसी में ट्रांसलेशन करवाया ताकि ज्ञान ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और वुलर झील में वो जो जैनलंका आइलैंड है, वो भी उन्हीं ने बनवाया था। अच्छा। इन्हीं सब वजहों से, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उन्हें कश्मीर का अकबर कहा जाता है। मजे की बात है, अकबर से भी पहले। जरा पश्चिम की ओर रुख करते हैं, गुजरात। वहाँ महमूद बेगड़ा का नाम काफी सुनने में आता है। जी हाँ, गुजरात सल्तनत में महमूद बेगड़ा एक बहुत अहम शासक हुए। उनका असली नाम तो फतेह खान था। वो 1458 में गद्दी पर बैठे, अबुल फतेह महमूद की उपाधि लेकर। और ये बेगड़ा नाम कैसे पड़ा? बेगड़ा नाम के पीछे कहते हैं कि वजह थी दो मजबूत किलों पर उनकी जीत, चंपानेर और गिरनार। बे मतलब दो और गढ़ मतलब किला, तो बेगड़ा। अच्छा, दो गढ़ जीतने वाले, चंपानेर और गिरनार। ये जीतें जरूर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रही होंगी। हाँ बिल्कुल, सिर्फ मिलिट्री लिहाज से नहीं बल्कि शायद ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल के लिए भी। गुजरात की लोकेशन तो आप जानते ही हैं, समुद्री व्यापार के लिए कितनी अहम थी। सही बात है। अच्छा, अब दक्कन की तरफ चलते हैं। सुना है बहमनी साम्राज्य की कहानी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ एक बगावत से शुरू होती है। ये आमीराने सादा कौन लोग थे? हाँ, ये बात मोहम्मद बिन तुगलक के आखिरी दिनों की है। दक्कन में अमीरान सादा का विद्रोह हुआ था। अमीराने सादा? हाँ, ये सादा यानी 100 गांव के जो हेड या एडमिनिस्ट्रेटर टाइप के अधिकारी होते थे ना, वो लोग थे। ये तुगलक की पॉलिसी से काफी नाखुश थे। ओके। तो बस उन्होंने विद्रोह कर दिया और इसी विद्रोह से 1347 में बहमनी सल्तनत की नींव पड़ी। और इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर थे अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। उन्हें हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम रखा एहसानाबाद। दिलचस्प। हसन गंगू और राजधानी गुलबर्गा यानी एहसानाबाद। और फिर इसी बहमनी सल्तनत से टूटकर ही तो बाद में बीजापुर जैसी सल्तनतें बनी, है ना? बिल्कुल। बहमनी साम्राज्य बाद में 5 सल्तनतों में टूट गया था, जिनमें से एक बीजापुर थी। वहां आदिल शाही वंश चला। तो बीजापुर के बारे में क्या खास पता चलता है हमें स्रोतों से? कोई अहम शासक? हाँ, बीजापुर में इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय का जिक्र बहुत अहम है। उनका दौर था लगभग 1580 से 1627।
स्रोत बताते हैं कि वो इतने उदार थे कि उन्हें जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु। जी। और वो गरीबों के दुख दर्द को समझते थे, इसलिए लोग उन्हें अबला बाबा भी कहते थे, मतलब गरीबों का दोस्त। अबला बाबा। जी जी। ये तो बहुत ही अलग उपाधियां हैं किसी सुल्तान के लिए, है ना? हाँ। और सबसे अनोखी बात यह है कि उन्होंने दक्कनी हिंदी में संगीत और पोएट्री पर एक किताब लिखी, किताब-ए-नवरस। अच्छा, किताब-ए-नवरस। दक्कनी हिंदी में। हाँ, और इसी नाम से उन्होंने एक नया शहर भी बसाया, नवरसपुर। कहते हैं कि किताब की शुरुआत वो देवी सरस्वती की वंदना से करते थे। सोचिए। ये तो वाकई सेक्युलरिज्म और कल्चरल ब्लेंडिंग का कमाल का उदाहरण है। बिल्कुल। और मशहूर इतिहासकार फरिश्ता, जिन्होंने तारीख़ फरिश्ता लिखी, वो भी उन्हीं के दरबार में थे और उन्हीं के दौर में ये काम पूरा किया था। वाह। अच्छा, और बीजापुर की एक और पहचान है, गोल गुंबद। हाँ, गोल गुंबद। ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के बेटे थे। ये वास्तुकला का एक अजूबा है सही में। जैसा कि स्रोत बताते हैं, इसका जो डोम है, गुंबद, वो दुनिया के सबसे बड़े डोम्स में से एक है। और अंदर की विस्परिंग गैलरी तो कमाल की है ही, उस दौर की इंजीनियरिंग और आर्ट का बेहतरीन नमूना। वाकई लगता है दिल्ली से दूर भी बहुत कुछ शानदार बन रहा था। वैसे चलते चलते ग्वालियर के गुजरी महल का भी जिक्र मिलता है, छोटा सही पर। हाँ, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने 16वीं सदी में अपनी रानी मृगनयनी के लिए ये खूबसूरत गुजरी महल बनवाया था। आज तो वो म्यूजियम है। ये भी उस दौर की रीजनल आर्किटेक्चर का अच्छा उदाहरण है। तो कुल मिलाकर अगर हम इन सारे स्रोतों को देखें तो एक बात तो साफ है कि मध्यकालीन भारत सिर्फ दिल्ली सल्तनत का ही नाम नहीं था। जौनपुर की अपनी कला थी, कश्मीर की अपनी सहिष्णुता, गुजरात की अपनी ताकत और बीजापुर का अपना अनोखा कल्चरल संगम। देश के अलग अलग कोनों में ये राज्य फल फूल रहे थे और अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। बिल्कुल। और यहाँ पर एक सवाल मन में आता है, सोचने वाली बात है कि इन क्षेत्रीय शक्तियों ने जिस तरह से लोकल ट्रेडिशंस और बाहर से आए आइडियाज़ को अपने यहाँ मिलाया, चाहे वो आर्ट हो, लिटरेचर हो या गवर्नेंस, उस मिक्सिंग ने, उस फ्यूजन ने हमारे पूरे सबकॉन्टिनेंट की जो ओवरऑल मिलीजुली संस्कृति है, उसको कितना और किस तरह से एनरिच किया होगा। ये एक दिलचस्प पहलू है जिस पे और सोचा जा सकता है।